जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय कि आपने हमें सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो माननीय विधायक श्री धीरज बोरा जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, हमारा तो भगवान श्री राम जी से जमीनी नाता है। भगवान श्री राम जब माँ जानकी से विवाह कर जनकपुर से अयोध्या जा रहे थे तो चिल्लू पार की जमीन से ही होकर तो गए थे। इस नाते हमारा उनका जमीनी नाता है। और ऐसे में तुलसीदास जी महाराज की जो चौपाई है रामचरितमानस की, उसी तर्ज पे अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बड़े भाग ममतन यह पावा, निज में न यह सतीवस दिखावा, पंच शतक बरस दुख भारी, बिलखत रहे सदा नर नारी, मोदी योगी युग जब आवा, निज भवन राम ही तब पावा, भवन ही कोटिन गृह, भवनहीन कोटिन गृह पाए। राम के भक्तों के लिए भवनहीन कोटिन गृह पाए, भक्तन गृह लख हरि हर साए। श्री रामचरितमानस की तर्ज पर ये जो चौपाई है, मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के हमारे कई साथी कहते हैं कि भाजपा के लोग राम की बात करते हैं, राम के नाम के पीछे खड़े होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जरा सा देखो तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मोदी योगी जी ने तो पहले ही कह रखा है कि जनता ही जनार्दन है, हमारी पहली प्राथमिकता जनता है। और करते क्या है वो? सबसे पहले सरकार ने करोड़ों बेघर लोगों को घर दिया, तब हमारे राम को घर दिया, राम को मानने वालों को भी घर दिया, राम को नहीं मानने वालों को भी घर दिया, तब राम को 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हमारे राम को घर मिला है। मान्यवर, मोदी योगी की गवर्नमेंट क्या कर रही है? अरे पहले माफियाओं द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिए गए जमीनों और घरों को खाली कराया और गरीबों को दे दिया, तब गरीब नवाज के घर को खाली कराया जो बर्बर आतंक अपराधियों ने और आक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। उसके बाद उनके गरीब नवाज को भी घर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, पहले राम की भक्त सबरी की वंशज को भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद शबरी और द्रौपदी मुर्मू के राम को, उनके आराध्य को स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि नारी शक्ति का सम्मान किया है पहले मोदी योगी ने। 33% विधानसभा लोकसभा में आरक्षण दिया है मोदी जी ने। उनकी पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान समृद्धि का उपाय किया है, तब अहिल्या के उद्धारक राम का अयोध्या का उद्धार करने का सोचा है। मैं कहना चाहता हूं, पहले मोदी योगी ने हजारों इंसेफ्लाइटिस से मर चुके बच्चों, 50,000 से ऊपर लोग मर चुके थे, उन करोड़ों बच्चों की प्राणों की रक्षा की है और तब जाकर के बालक राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कराई है। मैं ये कह सकता हूं कि पहले और राम के स्थापना के बाद भी तो देखिए, पहले सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा होती है, उसके बाद राम भक्त, राष्ट्र भक्त और विभाजन की दर्द झेल रहे आडवाणी जी के नाम की घोषणा होती है। ये है मोदी योगी का काल। मैं कह सकता हूं सरकार के, मोदी योगी सरकार के एजेंडे में पहले राम के ही लोग हैं, मगर हाँ 100% राम भी हैं, शिव भी हैं और कृष्ण भी हमारे एजेंडे में है। देश अब राम राज्य की तरफ बढ़ चला है, जिसमें न कोई दरिद्र रहेगा, न कोई बेरोजगार रहेगा, न कोई अब दुखी रहेगा, सब और विकास ही विकास होगा और विरासत का सम्मान भी होगा। मैं कह सकता हूं सरकार के मेन एजेंडे में वही पहले है जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो और चाहे वो विरासत हो, जिसे भी लौटा गया है उसका उत्थान और उसकी पुनर्वापसी मोदी योगी सरकार की प्राथमिकता में है। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर, राम मंदिर की निर्माण
और प्राण प्रतिष्ठा के पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमारी अपनी विधानसभा चिल्लोपार में भी 900 करोड़ रुपए से राम जानकी मार्ग बन रहा है। 200 करोड़ से गोरखपुर और बनारस के बीच के हाईवे वो हमारी विधानसभा में केवल 200 करोड़ का काम हो रहा है। 1200 करोड़ से इथेनॉल प्लांट हमारी विधानसभा में बन करके तैयार है। तो 250 करोड़ से नए रेल मार्ग का प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। अनेक पुल, अनेक सड़कें, अनेक अस्पताल, ये सब काम चल रहे हैं। और इधर राम के मंदिर, उधर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके विरासत और विकास दोनों का सम्मान इस सरकार में हो रहा है। यही महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन सारी बातों को रखा गया था जो हमारे साथियों ने सुना ही नहीं। लेकिन